हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वुड। तो वुड क्या है? वुड एक मोडाल वर्ब है। तो किन कंडीशंस में हम वुड का यूज़ करते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो हमारी कंडीशंस देख लेते हैं पहले। फर्स्ट एंड कंडीशंस हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो कुछ लिखी है मैंने। पोलाइट रिक्वेस्ट, इमेजिनरी, सजेशन, अनरियल सिचुएशन एंड फ्यूचर इन द पास्ट एंड ETC। तो कुछ कंडीशंस लिखी है मैंने, कुछ नहीं। तो कंडीशंस ये हम एग्जांपल्स में जानेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस है, जब हम किसी से पूछते हैं कि आप थोड़ी चाय लेंगे, तो ये क्या है? ये एक हमारा विनम्र निवेदन है। तो हमारा सेंटेंस हो गया कि आप थोड़ी चाय लेंगे। वुड यू लाइक सम टी? क्वेश्चन मार्क। जब हम पूछते हैं वुड यू लाइक सम टी, तो ये क्या है? हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन है। जब हम सामने वाले से पूछते हैं कि आप थोड़ी चाय लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं अमीर होती तो एक बड़ा घर खरीदती। इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए बिग हाउस। अगर मैं अमीर होती तो एक बड़ा घर खरीदती। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय ए बिग हाउस। तो ये क्या है? अगर मैं अमीर होती। तो ये क्या है? हमारा इमेजिनरी है या एक कंडीशन है, यानी कि ये हमारी कंडीशन, अगर मैं अमीर होती। आई वुड बाय ए बिग हाउस, ये क्या है? ये हमारा इमेजिनरी और ये हमारी कंडीशन है। तो ये दोनों इमेजिनरी कंडीशन दोनों है हमारी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर उसके पास पैसे होते तो दुनिया घूमती। इफ शी हैड मनी शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर उसके पास पैसे होते तो दुनिया घूमती। इफ़ शी हैड मनी शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। दुनिया घूमते। तो ये क्या है? अगर उसके पास पैसे होते। तो ये भी हमारी इमेजिनरी और कंडीशन दोनों सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब मैं बचपन में थी तो हर दिन बाहर खेला करती थी। जब मैं बचपन में थी। when I was child, या जब मैं बच्ची थी, यानी जब मैं बचपन में थी या जब मैं बच्ची थी। when I was child I would play outside every day। जब मैं बचपन में थी तो हर दिन बाहर खेलती थी। when I was child I would play outside every day। तो ये क्या है? ये हमारी बीती हुई बात है, यानी कि ये इसमें लिखा नहीं है, यानी कि ये हमारी पास्ट एबिलिटी है, यानी कि बचपन की बात है। जब मैं बच्ची थी तो मैं बाहर खेलती थी, हर दिन बाहर खेलती थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसने कहा था वो मुझे बाद में कॉल करेगा। बाद में कॉल करेगा। उसने कहा था, he said। उसने कहा था, he said। he would call me later। उसने कहा था वो मुझसे बाद में फ़ोन करेगा। he said he would call me later। यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हमारा? ये फ्यूचर इन द पास्ट है। फ्यूचर इन द पास्ट सेंटेंस हमारा, यानी कि हम उसने
कहा था, यानी कि उसने पास्ट में कहा था कि वो मुझे बाद में कॉल करेगा। ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो चाय की बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करेगी। शी वुड लाइक प्रेफर, यानी कि कॉफ़ी लेना पसंद करेगी। टी टू कॉफ़ी। वो चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करेगी। शी वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो ये सेंटेंस हमारा है पसंद नापसंद का, यानी कि ये प्रेफर सेंटेंस है, यानी कि पसंद नापसंद, यानी कि पसंद कम है या अधिक पसंद है, तो उस कंडीशंस में हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, शी वुड लाइक प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह यहाँ रुकना पसंद करेगी। शी वुड rather stay here। वह यहाँ रुकना पसंद करेगी। तो ये हमारी क्या बताई गई है इसमें, ये हमारी इच्छा बताई गई है, यानी कि डिज़ायर। तो वह यहाँ रुकना पसंद करेगी। शी वुड रैदर स्टे हेयर, यानी कि हमारी डिज़ायर है। तो आई होप आपको ये कंडीशंस पसंद। और मेन बात आपकी ये है, ये हमारा सेंटेंस है इफ़ आई वर, यानी कि जब हम इमेजिन करते हैं तो हम आई के साथ वर यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट की बात है तो हम आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।